स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फटाफट में। तो गाइज अभी अभी AKTU की तरफ से एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ रही है। फाइनली स्टूडेंट की जीत हुई है। जी हाँ गाइज, दो बहुत बड़ी अपडेट है। पहला है कि रिजल्ट जारी हुआ है रेगुलर वालों का, किन किन कोर्स का किन सेमेस्टर का जारी हुआ है आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरा, अब छात्रों की कम बैक लगेगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कॉपी चेकिंग को लेकर बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो कि हम लोगों की बहुत सारी डिमांड थी। फाइनली AKTU ने मान लिया। क्या डिमांड थी, सब कुछ वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये सर्कुलर आया है रिजल्ट को लेकर। अभी जो दूसरा कॉपी चेकिंग को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है, बैक वाली बात मैं कर रहा हूँ, उसके बारे में आपको बताऊंगा, उसको ध्यान से देखना। ये भी देखो पहले कि 2024-25 के इवेंट सेमेस्टर के द्वितीय चरण की परीक्षा के BArc, MCA एवं BH MCT पाठ्यक्रम के छात्रों का रेगुलर का परिणाम जारी हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो BArc के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर का और 8वें सेमेस्टर का एंड 6 का भी, और MCA का सेकेंड सेमेस्टर का और BH MCT का फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट अपलोड हो चुका है, मतलब जारी हो चुका है। आप लोग जाके देख सकते हो। ये रही रिजल्ट वाली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। तो गाइज जो दूसरी अपडेट है, यहाँ पर देख सकते हो चैलेंज इवैल्यूएशन को लेकर अभी आया था न्यूज, मैंने आपको बताया भी था 1-2 दिन पहले। यहाँ पर देख सकते हो BTech, B.Pharm, MBA का, लेकिन उसी सर्कुलर में आप लोग नीचे देखोगे, ये 3 पेज का सर्कुलर है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अपडेट आई है AKTU की तरफ से कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर लास्ट वाला पेज में देखोगे, मूल्यांकन में लापरवाही बरतने पर मूल परीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के संबंध में। अभी तक हम लोग क्या बोलते थे कि सर कॉपी तो हमने अच्छी लिखी थी, लेकिन कॉपी चेक करने वाला उल्टी सीधी कॉपी चेक करके हमारी बैक लगा दिया, और उसके बाद हम लोग 2500-2800 रुपये दे के चैलेंज इवैल्यूएशन भी अप्लाई करें और हमारा नंबर भी 20% बढ़ता है, फिर भी हमको पैसा भी रिटर्न नहीं होता। साथ ही जो कॉपी गलत चेक हुआ उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जब हमारा नंबर बढ़ रहा है तो जो कॉपी चेक किया उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई आप गलत कॉपी क्यों चेक किए हो? लेकिन अब उसी को लेकर कार्रवाई की जाएगी। देखो क्या लिखा गया कि चैलेंज इवैल्यूएशन में प्राप्तांक 20% से अधिक बदलाव होने की स्थिति में प्राथमिक स्तर पर मूल परीक्षा को नोटिस भेजी जाएगी। मतलब कि अगर आपकी मान लो रिजल्ट आया और आपका बैक है, आपने चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया, जब चैलेंज का रिजल्ट आया अगर उसमें आपका 20% मार्क्स बढ़ गया, तो अब क्या होगा, आपका जो 1000 रुपये काट के 1500 वापस होता है वो तो वापस होगा ही। अब अगर 20% बढ़ गया आपका नंबर, तो जिसने आपकी कॉपी चेक की थी पहले वाली, जिसकी वजह से बैक आया था, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक किया था, उसको नोटिस जाएगा। और दूसरा क्या होगा, नोटिस में क्या होगा, अगर कोई परीक्षक 3 से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं, मतलब समझ रहे हो इसका मतलब, कोई एग्जामिनर एक ही पेपर के उसी एग्जाम में 3 बार ऐसी गलतियां किया है। बात समझो कैसे मैं बोल रहा हूँ। जैसे कोई एग्जामिनर है B.Pharma सेकेंड ईयर की कॉपी चेक किया है, और सेकेंड ईयर में सपोज दैट कोई भी सब्जेक्ट, मान लो एक एनालिसिस का सब्जेक्ट है, B.Pharma का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अगर कोई भी एग्जामिनर B.Pharma सेकेंड ईयर की कॉपी में एनालिसिस के सब्जेक्ट में 3 छात्रों के साथ ऐसा किया है, सेम सब्जेक्ट की बात हो रही है, मतलब एक ही एग्जाम में एक ही सब्जेक्ट में 3 छात्रों के साथ ऐसा हुआ है कि उसकी चेक की हुई कॉपी में बैक था और चैलेंज के बाद उन छात्रों का 20% मार्क्स बढ़ गया, तो ऐसे लोगों का क्या होगा यहाँ पर कि, यहाँ पर देखो, तब उस परीक्षा के संबंधित प्रश्न पत्र के मूल्यांकन का पूरा पारिश्रमिक रोक दिया जाएगा। तो क्या होगा, उस जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, जो कॉपी चेक करने को उसको पैसा मिलता है, और रोक दिया जाएगा। दूसरा, अगर वही एग्जामिनर 5 लोगों के साथ ऐसा करता है, 5 लोगों मतलब वही एग्जामिनर सेम एग्जाम के सेम पेपर में 5 स्टूडेंट के साथ ऐसा किया है कि उसकी बैक लग गई है, और लड़का जब चैलेंज डाला उसका बढ़ गया, अगर 5 लोगों के साथ ऐसा आता है कोई एक एग्जामिनर के ऊपर, तो उस एग्जामिनर का यहाँ पर क्या होगा, कम से कम 2 सालों के लिए उसको डिबार्ड कर दिया जाएगा। मतलब 2 साल तक अब वो AKTU की कॉपी चेक ही नहीं कर सकता। अगर तीसरा कंडीशन है कि अगर 10 लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो उसको परमानेंट, यहाँ पर देख सकते हो, प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की जाएगी, तो उसके खिलाफ कुछ न कुछ एक्शन लिया जाएगा और उसको परमानेंट बैन कर दिया जाएगा कॉपी चेकिंग के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। पहला, अगर 3 लोग के साथ ऐसा किया एग्जामिनर सेम पेपर में, तो उसका जो पैसा है वो रोक दिया जाएगा। दूसरा, अगर 5 लोगों के साथ किया है तो उसका जो है 2 साल के लिए बैन, अगर 10 लोगों से ज़्यादा किया तो उसको परमानेंट बैन। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये सर्कुलर आपको कहाँ मिलेगा, मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा।
टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ये सर्कुलर भी पढ़ सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी, मैंने सोचा आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाए। तो बताइए ये AK2 का डिसीजन आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो गुड डिसीजन, अगर आपको नहीं लगा अच्छा तो भी बताइएगा। बाकी मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।